हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल के दिनों में आने वाली बहुत ही कॉमन समस्या लो प्लेटलेट काउंट्स के बारे में। आजकल ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के प्लेटलेट काउंट्स कम होने लगे हैं, चाहे उन्हें डेंगू हुआ हो या नहीं हुआ हो। किसी को अगर वायरल फीवर हुआ है, किसी को मौसमी बुखार है, किसी को टाइफाइड फीवर है, या किसी को लीवर या स्प्लीन से रिलेटेड कोई समस्या हो गई है। इन सभी समस्याओं में आपके प्लेटलेट काउंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट काउंट्स कम होने के कारण उनके स्किन के ऊपर पेटीचे आना, यानी स्किन के ऊपर खून के लाल लाल चट्टे दिखाई देना। प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाने पर अचानक से खून की उल्टी होना या थूक में खून आना, नाक से खून का आना, पेशाब या पैखाने के रास्ते खून का जाना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं लोग प्लेटलेट काउंट होने पर मरीज को खून क्लॉट नहीं हो पाता है, जम नहीं पाता है। ऐसे में अगर कोई मार उसे लग जाता है तो उसको वहाँ पर हीलिंग होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से इस प्लेटलेट काउंट्स को बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, एक WTC फार्मूले के बारे में जो आपके लो प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि एक्चुअली प्लेटलेट होते क्या है। प्लेटलेट ये आपके ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है जो आपके ब्लड को गाढ़ा करने और इमरजेंसी में जब आपका ब्लड जिस्म से बाहर निकलने लग जाता है तो उसे कोगुलेट करके वहाँ रोकने में आपकी मदद करता है। ब्लड मार लगने पर वहाँ पर खपली बनना या ब्लड का जिस्म से बाहर निकलने के लिए आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो प्लेटलेट काउंट्स की कंडीशन में अगर किसी को मार लगता है तो ये उसके लिए जानलेवा तक साबित हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में उस मरीज का ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों, लो प्लेटलेट काउंट होने पर मरीज को अलग अलग दिक्कतें आती हैं। प्लेटलेट अक्सर मरीज को इस कारण कम होती है कि डेंगू के कारण। मरीज को अगर डेंगू की समस्या हो गई है तो उसके प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। वहीं उसे स्प्लीनोमेगाली है, स्प्लीन से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी उसके प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो सकते हैं। वहीं बहुत बार आजकल वायरल फीवर की कंडीशन में भी मरीज के प्लेटलेट काउंट्स कम दिखाई देने लग गए हैं। दोस्तों, ये हो गई बात प्लेटलेट काउंट्स कम होने की। अब समझते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर मरीज में किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट काउंट्स कम होने के बाद मरीज में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे स्किन पे लाल चट्टों का आना, उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मालूम होना। मरीज़ इसको इस तरीके से डिफाइन करता है कि उसे चलने में भी परेशानी हो रही है। अक्सर वायरल फीवर के बाद, डेंगू टाइफाइड के फीवर के बाद मरीज के प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं और ये उसे ब्लड में कमज़ोरी के कारण उसे वीकनेस का कारण भी बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपके प्लेटलेट काउंट्स को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं प्लेटलेट काउंट्स कम होने के कारण मरीज को जिस्म की कोई भी हिस्से से अचानक से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बरकरार रहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात प्लेटलेट काउंट्स कम होने के और उसके लक्षणों के बारे में। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से हम हमारे बॉडी के प्लेटलेट काउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 होम्योपैथिक दवाइयों का फार्मूला लेना है, जो मैं शॉर्ट फॉर्म दिया हूँ WTC। WTC को आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों, WTC फार्मूले से आप प्लेटलेट्स काउंट को मेंटेन तो करने में मदद करती है, वहीं ये आपके बॉडी में आई हुई वीकनेस को भी दूर करने में मदद करती है। दोस्तों, WTC फार्मूला अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको प्लेटलेट काउंट्स के करेक्शन के लिए दूसरी कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहली मेडिसिन है जो W से स्टार्ट होती है, वो है विदेनिया सोमनिफेरिया। विदेनिया सोमनिफेरिया को इंडिया में अश्वगंधा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अश्वगंधा या विदेनिया सोमनिफेरिया ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके बॉडी के मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करने में आपकी मदद करती है। वहीं आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके उसे जमा करके आपको एनर्जेटिक फील करवाने में भी मदद करती है। दोस्तों, विदेनिया सोमनिफेरिया मरीज को सुकून से नींद लाने, उसके अंदर डेवलप हुई बीमारी की एंजाइटी को कम करने, फिक्र को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वहीं ये बॉडी के मिनरल्स लेवल को मेंटेन करने में मदद कर आपको एनर्जेटिक फील भी करवाती है।
दोस्तों WTC में की पहली मेडिसिन है विदिनिया सोमनिफेरिया, दूसरी मेडिसिन है टीनोस्पोरिया कॉर्निफोलिया। टीनोस्पोरिया कॉर्निफोलिया को इंडिया में गिलोय या अमरूद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गिलोय या अमरूद ये एक लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, साथ ही साथ ये स्प्लीन में भी अपने बहुत अच्छे एक्शन दिखाती है। दोस्तों टीनोस्पोरिया कॉर्निफोलिया अक्सर ऐसे मरीजों में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिनको लो प्लेटलेट काउंट्स स्प्लीन एनलार्जमेंट की वजह से या स्प्लीन की कोई बीमारी की वजह से हुआ हो। दोस्तों ये प्लेटलेट काउंट्स को मेंटेन करने में और ब्लड को गाढ़ा करने में भी आपकी मदद करती हैं। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैरेका पपैया। कैरेका पपैया यानी पपैये के पत्तों से बनी हुई मेडिसिन। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में हर किसी को पता है कि ये प्लेटलेट्स काउंट को सही करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों चूँकि ये पपैये के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है, ये आपके ब्लड को गाढ़ा करने, आपके स्प्लीन को करेक्शन करने और लीवर के फंक्शन को सही करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों कैरेका पपैया के लिए कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो आपको आयुर्वेदिक में भी मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे बाकी के 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बॉडी की वीकनेस, आपकी बीमारी की एंजाइटी, लीवर के फंक्शन, इन सभी को सही करने में आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये था WTC फार्मूले के बारे में कुछ जानकारी। इसकी मदद से आप अपने प्लेटलेट्स काउंट को कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों इसके डोज की अगर बात करें तो इसके लिए आपको तीनों होम्योपैथिक मदर टिंचर 30-30 ml क्वांटिटी में मार्केट से लाना है और इनको एक 100 ml की शीशी में बना लेना है और इसको मरीज को 20-20 बूंद दिन में से 3 बार 1 कप पानी में डालकर देना है। इस प्रकार आपके बॉडी के प्लेटलेट्स काउंट कुछ ही दिनों में मेंटेन होने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी प्लेटलेट काउंट्स को सही करने के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।